हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहल बैंकर, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। तो आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, ओबेसिटी इंड्यूस द लेग अल्सर। मोटापा की वजह से पाँव में वेरिकोज वेन डेवलप होना, स्किन चेंजेस डेवलप होना, या आगे जाके दोनों पाँव में घाव होना, जिसको वीनस अल्सरेशन कहते हैं, वो बहुत ही कॉमन है। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये ओबेसिटी और ये वेरिकोज वेन जो पाँव में होती है, उसका जो लेग अल्सरेशन होता है, उसका कनेक्शन क्या है। सो दिस इज अ क्लासिकल प्रेजेंटेशन इनटू द ओबेस पेशेंट। जो भी मॉर्बिड ओबेस पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर ये क्लासिकली इनके जो नीचे के पाँव के पास ब्राउनिश स्किन डिस्करेशन हुआ होता है, पाँव दोनों पाँव में स्वेलिंग रहती है, और कभी कभार ये अल्सरेशन भी डेवलप होता है। और आप देखेंगे तो पाँव की जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी हुई है। सो दिस इज़ अ कॉमन प्रेजेंटेशन फॉर मोर्बिड ओबेस पेशेंट। पाँव में सूजन आनी, ये स्किन डिस्करेशन, अल्सरेशन, वेरिकोज वेन, दीज आर द वेरी कॉमन इनटू मोर्बिड ओबेस पेशेंट। जो 120 130 के से ज़्यादा है, उनमें उनके पाँव में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो 1997 में ये सबसे पहले फर्स्ट पेपर पब्लिश हुआ था। और ये जो पेपर पब्लिश हुआ था वो ये कोरिलेशन फाइंडिंग करने के लिए कि ओबेसिटी की वजह से ये पाँव में चेंजेस क्यों देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो नोटिस किया, वो जो नॉर्मल पेशेंट्स से उनके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो देखते हैं वो 8.5 था, बट इनटू द मॉर्बिड ओबेस पेशेंट द सेम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर 19.1 तक चला गया था। तो मतलब कि ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया था। सो बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी जो पेट के अंदर का जो प्रेशर है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, वो बढ़ जाता है। नाउ द सेकंड ऑब्जर्वेशन इज दैट कि जो वीनस प्रेशर है, वो जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, जो जिनका बीएमआई नॉर्मल है, उनके अंदर ये 7.5 ऑब्जर्व किया गया। बट into the same morbid obese patient, this pressure goes up to 19.7, मतलब ऑलमोस्ट नियर द 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरे एक जो पेपर पब्लिश हुआ, उसके अंदर भी सेम डेटा पब्लिश हुआ कि ओबेसिटी ओबेस पेशेंट्स होते हैं, उसके अंदर इंट्राब्लोनल प्रेशर बढ़ता है, और इंट्राब्लोनल प्रेशर बढ़ने के साथ साथ में इंट्रावीनस प्रेशर भी बढ़ता है। और उसके बाद ये पेपर आया, डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विथ क्लिनिकली सीवियर ओबेसिटी, और उनके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि एक बार जो पेशेंट्स बीरियाटिक सर्जरी करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिग्निफिकेंट वेट लॉस शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, उसके अंदर ये सारे वेरिकोज वेन्स डिसअपियर हो गए। तो मतलब ये कोरिलेशन क्या है कि जैसे ओबेसिटी बढ़ती है, उसकी वजह से पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। ये पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ने की वजह से जो पाँव में से जो खून की नली, जो वेन्स हार्ट की तरफ जाती है, वो पेट में होके ऊपर जाती है। उस पे इंट्राब्डोमिनल प्रेशर की वजह से उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, उनकी जो ल्यूमिनल साइज है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी अंदर की जो नली की साइज कम होगी, उसके अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इंट्रावीनस प्रेशर, ये दोनों पाँव में वेरिकोज वेन डेवलप होगी, पाँव में स्वेलिंग आएगा। स्वेलिंग के बाद का जो स्टेज है वो स्किन डिस्कलेशन का है, और उसके बाद का स्टेज है वो लेग अल्सरेशन का है। सो दिस इज ऑल ड्यू टू द ओबेसिटी इंड्यूस चेंजेस। अभी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो राइट नाउ द पेशेंट हैज थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज अ बेरियाटिक सर्जरी, इज अ इन्वेजिव मॉडलिटी, इसके अंदर वेट लॉस तुरंत हो जाता है। सेकेंड वन इज अ डाइट एंड एक्सरसाइज। डाइट एंड एक्सरसाइज में मॉर्बिड ओबेस पेशेंट्स होते हैं, जिनका 120 130 के से ज़्यादा वेट रहता है, उनमें तुरंत फर्क नहीं दिखता है, इट ग्रेजुअली इफेक्ट आती है उसके अंदर। सो ओनली बेरियाडिक सर्जरी इज ऑप्शन, जिसके अंदर कम समय में ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। बट मैनी पेशेंट डजेंट वांट टू गो फॉर सच काइंड ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट।
So what is the option for them? Let's find out the other option. So शेषाद्रि राजू ने सबसे पहले ये पेपर पब्लिश किया था, इलियोकेवल स्टेंटिंग इन ओबेस पेशेंट. एंड ये जो पेपर पब्लिश हुआ था वो अमेरिकन वीनस फोरम में हुआ था. और उनके अंदर उनका ऑब्जर्वेशन ये रहा कि ये जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं उनकी उनकी वजह से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और इंट्रा वीनस प्रेशर उसकी वजह से बढ़ता है. और इंट्रा वीनस प्रेशर बढ़ने की वजह है कि उसके वेन पे जो प्रेशर की वजह से जो कंप्रेशन आता है लुमेन में, उसकी वजह से प्रेशर वेन के अंदर का भी बढ़ता है. अगर वो जो कंप्रेशन की इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ये वीनस प्रेशर कम हो जाएगा और उसकी वजह से जो पाँव में चेंजेस आते हैं वो चले जाएंगे. तो उन्होंने उसके लिए इलियोकेवल स्टेंटिंग का ये एक्सपेरिमेंट किया. एंड आफ्टर दैट ही हैज ऑब्जर्व्ड कि जो इलियक वेन्स जो होती है उसके अंदर जो स्टेंट रखते हैं उसकी वजह से जो ल्यूमिनल नैरोइंग चली जाती है, ल्यूमिनल नैरोइंग चली जाएगी तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इंट्रावीनस प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा. और वेरिकोज वेन कई सारे पेशेंट्स में उन्होंने देखी कि वेरिकोज वेन चली गई है और साथ में वेरिकोज वेन की वजह से जो सिम्टम्स है, स्वेलिंग है, अल्सरेशन है, वो भी चले गए. So this is how the first paper presented by Dr. Sheshadri Raju for this iliocaval stenting. So let's have a look what is iliocaval stenting. तो ये जो वेन्स है उसके अंदर ये स्टेंट रखते हैं. So these are the stent along the entire length of this iliac vein. और उसके बाद ये बलून से उसको डायलेट करते हैं. एंड दिस इज हाउ द नॉर्मल venous lumen diameter should be established with this venous stent. और जो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है. सो वेन के अंदर प्रेशर और नॉर्मल हो जाता है और इसी की वजह से ये जो लेग्स के अंदर जो स्वेलिंग वगैरह आती है, वेरिकोज वेन डेवलप होती है, जो अल्सरेशन होता है वो चला जाता है. दूसरे एक पेपर में भी डॉक्टर शेषाद्रि राजू ने ये पब्लिश किया है कि मॉर्बिड ओबेस पेशेंट में जो लिम्फेटिक एडिमा होता है वो भी ड्यू टू ये इंक्रीज भी नहीं इंट्राविनस प्रेशर ही है. जो इलियोकेवल स्टेंटिंग के बाद ये लिम्फेटिक एडिमा भी रिड्यूस होने को दिखता मिला है. तो मतलब ओवरऑल ओबेसिटी लीड्स टू द इंक्रीज इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर और पेट में प्रेशर बढ़ने की वजह से जो वेन्स के ल्यूमेन जो है नैरो हो जाते हैं, उसकी वजह से इंट्रावीनस प्रेशर बढ़ता है. अगर उसमें वेन्स के अंदर स्टेंट रखते हैं तो जो वेन में जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर की जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी. इसकी वजह से पाँव में प्रेशर भी जो वेन्स के अंदर नॉर्मल हो जाएगा, वेरिकोज वेन चली जाती है, अल्सरेशन चला जाता है, स्वेलिंग है काफ़ी कम हो जाती है. सो दिस हाउ दोज पेशेंट who does not want to get operated for bariatric surgery and still they want to have their healthy legs, उनके लिए इलियोकेवल स्टेंटिंग is one of the very good option of treatment available to get rid of all the these varicose vein problem into the leg.